आटा, चीनी और IPPs के बाद एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। हुकूमत ने जान बचाने वाली दवाओं की भारत से दरामद की इजाजत दे दी। कंपनीज ने 12 अक़साम की वैक्सीन और 59 दीगर अद्वियात भी दरामद कर ली। जफर मिर्जा साहब बताएं, ये कैसे हुआ, किसने किया? वज़ीर आज़म का इस्तफसार। मुशीर सेहत जफर मिर्जा मामले से लाइल्म निकले। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म आटे चीनी की तरह अद्वियात स्कैंडल के भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। इमरान खान ही वज़ीर सेहत हैं। अरबों रुपए के स्कैंडल का जवाब दें। जान बचाने वाले अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद महंगाई में मुसलसल इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया ज़रूरिया महंगी। मटन पहुंच से दूर, चिकन भी महंगा हो गया। दही, दूध, गुड़ और आलू की कीमत में इजाफा। दाल माश को भी महंगाई का तड़का। जो फैसला हुआ मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ कि हम उस पे 100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद। फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सैटरडे और संडे सेफ डेज विद 100% लॉकडाउन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। कहते हैं हफ्ते से नहीं, पीर से छोटी दुकानें खुलेंगी। पंजाब में कोरोना वायरस के फैलने का खदशा। हुकूमत ने बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी ना करने की सिफारिश कर दी। लाहौर समेत 6 शहरों के लिए सिफारिशात विफाक को भिजवा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का लॉकडाउन पर विफाक के फैसलों पर अमल दरामद का फैसला। या अल्लाह रहम फरमा। मुल्क में एक ही दिन में कोरोना के 598 मरीज सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 26,435 तक पहुँच गई। वायरस ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। तादाद 599 हो गई। सेहतमंद मरीजों की तादाद 7,530 तक पहुँच गई। पाकिस्तान में 86% मरीजों को मकामी मुंतकली की वजह से कोरोना वायरस लगा। कोरोना के सिर्फ 14% मुतासरीन बैरून मुल्क से आए। मकामी मुंतकली में 96% के साथ इस्लामाबाद सरे फहरिस्त। पंजाब में 83% और सिंध में 90% मकामी मुंतकली के कोरोना मरीज। सिंध में कोरोना बेकाबू। फ्रंटलाइन फाइटर्स शिकार होने लगे। सिंध पुलिस के 115 एहलकार और अफसर वायरस से मुतासिर। 2 जान की बाजी भी हार गए। 15 एहलकार और अफसर सेहतयाब हुए। नवाबशाह के इलाके स्करंड में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए लोगों का इज्तिमा। इमाम मस्जिद की गिरफ्तारी पर नमाज मुश्तइल। पुलिस पर पथराव। लेडी पुलिस एहलकार जख्मी हो गई। गुजरांवाला में फील्ड अस्पताल में नाकिस इंतजामात। मरीजों का सब्र जवाब दे गया। हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। नमाज जुमा पढ़ाने वाले खतीब भी कोरोना के मरीज। नमाजियों की इंतजामिया को बद्दुआएं। बहावलपुर के इलाके लाल सोहनरा सफारी पार्क में गैर कानूनी अलॉटमेंट केस। नैब ने शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश कर लिया। सवालनामे का जवाब 18 मई को जमा कराने की हिदायत। मरीम औरंगजेब ने नैब मुल्तान के नोटिस को मज़ाहिका खेज करार दे दिया। शुगर स्कैंडल तहकीकाती कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को मालूमात फराहम करने की इजाजत दे दी। आप लोग कल मुलाकात के लिए आ सकते हैं। FIA का जवाबी खत। सेनेट का इजलास 12 मई को दिन 11 बजे तलब। कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को बुला लिया गया। पंजाब असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद।
इजलास पीर तक मुलतवी। तलबा की मौजा ही मौजा। आजाद कश्मीर में हजारों तलबा ने बगैर इम्तिहान दिए मैट्रिक कर लिया। 11वीं और 12वीं वाले भी अगली जमातों में प्रमोट। 10वीं और 12वीं में कंपार्ट लेने वाले तलबा से इम्तिहान लिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन अमल के लिए हमारी हिमायत खैर सगाली का मजहर है। आर्मी चीफ का अज़्म का इजहार। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो गई। एयरपोर्ट की तामीर पर 36 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोरोना टेस्ट क्लियर आ गया। चीफ जस्टिस के रीडर समेत तमाम अदालती अमले के टेस्ट भी मनफी आए। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी का गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद टेस्ट कराए गए थे। उमर अकमल को ना कोई नदामत है और ना ही वो अपनी गलती पर माफी मांगने को तैयार हैं। इल्जामात का मुनासिब जवाब देने में भी नाकाम रहे। चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने फिक्सिंग स्कैंडल का तफसीली फैसला जारी कर दिया। उमर अकमल पर 3 साल मुकम्मल पाबंदी होगी। आज पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा और खुश्क रहा। महकमे मौसमियात की कल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद में आज रात बारिश का इम्कान। मौसमियाती तब्दीली और लॉकडाउन आम की फसल पर भी असरअंदाज। आम की फसल की तैयारी में ताखीर हो गई। लॉकडाउन के बायस बागात में मजदूरों की भी कमी का मसला दरपेश। एक्सपोर्टर्स ने आज की एक्सपोर्ट 1 जून से शुरू करने की अपील कर दी। दुनिया भर में कोरोना वायरस 2,71,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। मुतासरा अफराद की तादाद 40 लाख के करीब हो गई। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 77,000। ब्राजील में एक दिन में 600 अमवात। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारत के सीधे सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारत की तरफ से गुज़िश्ता रोज कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए थे। चीन ने दुनिया का सबसे बुलंद झूला नस्ब कर दिया। पहला तजुर्बा कामयाब। 30 मंजिला झूले के मेहराब 328 फीट बुलंद। टावर की ऊंचाई 354 फीट। झूला 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झूल सकता है। सुपर स्विंग को 2300 फीट बुलंद पहाड़ पर तामीर किया गया। हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का 199वां उर्स शुरू। फकीरों ने सचल का कलाम पढ़कर दरगाह पर मौजूद लोगों में वजह तारी कर दिया। थैलेसीमिया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से मरीज बच्चों को खून के अतियात में मुश्किलात का सामना। लोग अतियात दें, इंसानियत की इससे बड़ी खिदमत नहीं। अदाकारा हानिया आमिर की सोशल मीडिया पर वीडियो ने धूम मचा दी। वीडियो को इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 घंटे में 2 लाख से ज्यादा अफराद ने देखा। सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारत के सीधे सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारत की तरफ से गुज़िश्ता रोज कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से 6 शहरी जख्मी हुए थे। चीन ने दुनिया का सबसे बुलंद झूला नस्ब कर दिया। पहला तजुर्बा कामयाब। 30 मंजिला झूले के मेहराब 328 फीट बुलंद। टावर की ऊंचाई 354 फीट। झूला 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झूल सकता है। सुपर स्विंग को 2300 फीट बुलंद पहाड़ पर तामीर किया गया। हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का 199वां उर्स शुरू। फकीरों ने सचल का कलाम पढ़कर दरगाह पर मौजूद लोगों में वजह तारी कर दिया।
थैलेसीमिया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से मरीज बच्चों को खून के अतियात में मुश्किलात का सामना। लोग अतियात दें, इंसानियत की इससे बड़ी खिदमत नहीं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए फंड रेजिंग जारी। $8 अरब से ज्यादा रकम जमा हो गई। गुलकारा मैडोना ने भी $10 लाख से ज्यादा की फंड रेजिंग की।